आज की वीडियो में मैं ऐसा एक टॉपिक ले रहा हूं जो कि निश्चित तौर पर आपके सीटेट के हर एग्जाम में पूछा गया है। वैसे डेली का डेली जो टॉपिक जाता है आपको वीडियो के फॉर्म में सुबह के 7 बजे, जिसमें आप प्रतिदिन इन्वॉल्व हैं, वो आपको एक सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसकी प्रैक्टिस आप देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग फील करिए, समझिए और एग्जाम में उसका यूज करें। एग्जाम में उसके आप बेहतर रिस्पॉन्स करें, यही हमारी कोशिश है और इसी तरह का प्रयास मैं डेली आपके लिए कर रहा हूं और करूंगा भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। साथ साथ प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं 8 बजे मेन चैनल पे लाइव भी रहूंगा। आप वहां पर मैथ्स की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं सिमेट्री एंड एंगल की पहचान और उनको काउंट करना, अर्थात उनको गिनना। हम सिमेट्री किसी फिगर का कैसे निर्धारित करते हैं? कोण तो चलिए आपको आइडिया है, थोड़ा बहुत पहचान है। सिमेट्री में भी आप समझ पाए कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री को हिंदी में अगर सोचे तो हम कहते हैं सममिति। सममिति और एंगल आप जानते हैं कि यह कोण होता है। पहले तो आप समझे कि सिमेट्री क्या है, सममिति क्या है। कोई भी एक ऐसा फिगर जिसको हम एक ऐसी पोजीशन से कट करें जिससे कि वह जब फोल्ड किया जाए तो एक दूसरे पर डायरेक्टली ऑक्युपाइड हो जाए, तो वह सिमेट्रिकल है। जैसे कि अगर हाथों की बात किया जाए, बोथ द हैंड्स आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली फिटेड है ऑन द ईच एंड एवरी पोर्शन, हर जगह पे फिटेड है। कोई कागज अगर हम उठा लें इस तरह से, आप अगर नोटिस करें, मान लीजिए जैसे मैंने एक कागज उठा लिया, एक कागज है, इस कागज को ऐसा फोल्ड करूं कि देखिए एग्जैक्टली फिट हो गया। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल था, हमने एक लाइन सिमेट्री जनरेट करी। आप चाहते तो इधर से भी इसको ऐसे फोल्ड करते, तो इस कागज अगर देखा जाए तो रेक्टेंगुलर सरफेस का था, तो भी देखिए इधर की सिमेट्री भी जनरेट करी, एग्जैक्टली फिट हो गया। ऐसे लेटर्स की सिमेट्री निर्धारित की जाती है, जो अलग अलग अल्फाबेट हैं, कौन से फिगर सिमेट्री जनरेट करते हैं, कौन से नहीं करते, इसको भी आप समझेंगे तो क्लियर होगा। जैसे लेटर ए है, आप इसको अगर ऐसे बीच से काट दें और फिर ऐसे फोल्ड कर दें तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेटर बी है, ऐसे बीच से काट दें, फोल्ड कर दें, एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएगा। लेटर सी है, ऐसे बीच से काट दें, एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएगा। लेटर डी है, एक दूसरे ऐसे बीच से काट दें, एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएगा। लेटर ई है, आप इसको भी ऐसे बीच से काट दें, एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएगा। लेटर एफ को आप कहीं से ऐसे काटेंगे तो कोई भी सिमेट्री नहीं जनरेट हो सकती है। ये देखिए, इसकी कोई सिमेट्री नहीं बन सकती है, ठीक है। ऐसे लेटर आप जी है, नहीं कर सकते हैं। आई को आप सिमेट्रिकल डिसाइड कर सकते हैं, जे को नहीं कर सकते हैं, के को आप कर सकते हैं, यल को नहीं कर सकते हैं, यम को कर सकते हैं, ठीक है, यन को रेगुलेट कर सकते हैं, इसको घूर्णन कहते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट काट पीट के कहीं से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हर लेटर्स की अपनी सिमेट्री का एक आइडिया होता है जिसको आपको पहचानना होगा। उसी के आधार पर प्रश्न है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा तो प्रश्न भी आपका क्लियर होगा। एंगल्स, कोण के बारे में आप जानते हैं, जब दो रेखाओं के बीच झुकाव एक होता है, जैसे अगर आप एक लाइन है, लाइन के साथ किसी एक लाइन को इंक्लाइंड कर दे तो कोण बनता है। दो रेखाओं का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वही कोण जनरेट करता है। उसको हम थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, नीटर से प्रेजेंट भी करते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। कोण भी आपको पता है कि कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मान लो हम इस लाइन को, इस लाइन के ऊपर ऐसी कोई लाइन इस तक तब तक बनाए जब तक यह सीधी ना हो जाए, तो जितने कोण होते हैं सब एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहलाते हैं। सब क्या होते हैं? न्यून कोण। हम इस कोण को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो देंगे आपको, लेकिन अभी इतना समझने के लिए जरूरी है कि आप 90 के बिलो जितने होते हैं सब न्यून होते हैं। लाइन सीधी हो जाए तो राइट एंगल अर्थात 90 हो जाता है। लाइन अब ऐसे होने लगे सब अधिक कोण हो जाते हैं। लाइन सीधी हो जाए स्ट्रेट एंगल बन जाता है। लाइन इधर से बननी चले रिफ्लेक्स एंगल बन जाते हैं और कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री। इस प्रकार से सिमेट्री और एंगल का अपना एक कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे अगर हम बात करें लेटर ए की, लेटर ए है, अगर हम सोचें कि इसमें सिमेट्री बन सकती है, हाँ बन सकती है। कहाँ से कट करने पे? यहाँ से। अगर ना कट करें, चलो सिमेट्री बन गई, लेकिन अगर लेटर ए के हम कोणों की बात करें, इसमें कितने न्यून कोण बन सकते हैं? पहले तो यही एक न्यून कोण है, ये भी एक न्यून कोण है, ये भी एक न्यून कोण, 3 न्यून कोण यहाँ जनरेट हो रहे हैं। आप इसकी बात करें तो अधिक होगा, यह अधिक होगा, ऑब्ट्यूस होगा। न्यून मतलब एक्यूट एंगल और अधिक मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस होंगे और ये ऑब्ट्यूस होंगे, ये तीनों न्यून कोण होंगे और जुड़ करके क्योंकि त्रिभुज भी बना रहे हैं तो 180 डिग्री के बराबर होंगे। आइए प्रश्नों से इनकी कंसेप्ट को समझने की और कोशिश और उनका यूज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाइए, कहा लेटर अमन है, क्या लिखा है? अमन। ए, यम, ए और एन के अक्षरों में
जो इसके लेटर्स हैं कितने न्यून कोण है काउंट करके अपने को बताना है। अगर हम प्रत्येक लेटर्स की बात करें तो कितने न्यून कोण यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो समझ में आएगा। ए है, यम है, ए है, यन है, ये आपको लेटर्स लिखे गए हैं। अमन नाम का यहाँ पर उपयोग किया गया है। हमको काउंट करना है कितने न्यून कोण बन रहे हैं। 1 2 3, ये नहीं बनेगा, अधिक बनेगा या अधिक बनेगा, तो 3 न्यून कोण यहाँ बन गए। 1 2 न्यून कोण यहाँ बन गए। 1 2 3 3 न्यून कोण फिर यहाँ बन गया। 1 2 न्यून कोण फिर यहाँ बन गया। 3 2 5 5 3 8 2 10, टोटल यहाँ पर 10 एक्यूट एंगल बन रहे हैं। 10 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, अर्थात 10 न्यून कोण टोटल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अमन का अगर नाम लिखा है तो अमन नाम में कुल 10, मतलब प्रत्येक लेटर्स को अगर हम काउंट करें तो 10 न्यून कोण का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। आगे बढ़िए। लिखा है शब्द वन, वन लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। वन के मध्य वर्ग, अर्थात जो कह रहा है कि मध्य वर्ग, मध्य वर्ण मतलब जो मिडिल का लेटर्स है के द्वारा बने कोण को पहचाने। उसमें क्या कोण बना है आपको डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडिल अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड्स वन। तो वन में यन जो है मिडिल वर्ड है, इसमें कौन सा कोण बना हुआ है। अगर आप इसकी बात करें और इसकी बात करें तो दोनों यहाँ पर एक्यूट एंगल ही बने हुए हैं, अर्थात यहाँ पर न्यून कोण ही बना है। क्या बना है बताएं? न्यून कोण। तो यह न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और कोई भी कोण यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता है। अगर हम लेटर वन में यन की बात करें, मिडिल लेटर्स की बात करें, मिडिल वर्ड्स की बात करें, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर न्यून कोण आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। अंग्रेजी अक्षरों में यच और ई के समकोणों की कुल संख्या क्या है? यच है और एक शब्द ई है, दोनों में हमें काउंट करना है क्या? राइट एंगल। मैंने आपको बताया कि राइट एंगल कैसे बनता है। अगर एक रेखा है और ये रेखा सीधी हो जाए तो यह समकोण बनता है। अब चेक करिए कुल कितने समकोण हैं। यच में यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, 2 ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, मतलब 4 समकोण यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद एक देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 4 यहाँ भी बन रहे हैं। तो 4 और 4 मिलकर के कितना हो रहा है? 8। टोटल राइट एंगल कितने बन जाएंगे? 8। अगर हम बात एच की करें और ई की करें तो टोटल 8 समकोण यहाँ पर दोनों लेटर्स को मिलाकर हमें दिख रहा है। होप सो क्लियर हुआ होगा। आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, डाउट ना रह जाए। ठीक है। अक्षर यच में सममिति रेखाओं की संख्या, मतलब कितनी सिमेट्रिकल लाइंस हम जनरेट कर सकते हैं। कहां से कट करें कि वह फोल्ड हो जाए और फोल्ड होकर एग्जैक्टली फिट हो जाए। ये बराबर होता है, मैंने गलत बनाया है, आप यहां से कट कर सकते हैं तो एक ये बन जाएगा, आप यहां से भी कट कर सकते हैं, दूसरी बन जाएगी। कन्फर्म है कि आप यच का सिमेट्रिकल अगर जनरेट करना चाहते हैं, सिमेट्री जनरेट करना चाहते हैं, तो आप 2 सिमेट्रिकल लाइन का यूज कर सकते हैं। 2 जगहों से इसको कट करने से हमें एग्जैक्टली फोल्डेड फिगर प्राप्त हो सकता है। तो यच के लिए 2 सिमेट्रिक लाइन आपकी प्राप्त हो सकती है। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति को कहते हैं हम लोग यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री, बट नॉट लाइन सिमेट्री। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास लेटर्स हैं, जैसे यम है, देखिए अलग अलग लेटर्स हैं, यन है, ओ है और क्या है? यक्स है। इसने कहा कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री घूर्णन सममिति तो है, बट रैखिक सिमेट्री अर्थात लीनियर सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें तो लीनियर सिमेट्री है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसकी बात करें तो यहाँ भी लीनियर सिमेट्री है, इसको भी छोड़ दीजिए। ओ के लिए अगर सोचा जाए तो भी पॉसिबल है, बट अगर एन की बात किया जाए तो यहाँ कोई लीनियर सिमेट्री नहीं है, आप लीनियर नहीं बना सकते। कहीं से ऐसा काट के देखिए जो फिट कर जाए, नहीं फिट होगा। बट रोटेशनल सिमेट्री है, आप इधर से घुमा के उल्टा कर दीजिए, फिर से एन बन जाएगा। तो यहाँ के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो एन में रोटेशनल सिमेट्री तो दिखेगी, बट लीनियर सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। तो अब यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे, और भी प्रैक्टिस आपको मैं करा दूंगा जिससे कि यह परफेक्ट तैयार हो जाए। आशा करता हूं कि क्लियर समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें समझ में आए कि आप कैसा फील कर पा रहे हैं। और अपने फीडबैक सुझाव जरूर लिखा करें, अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखा करें, जिससे कि हम उससे रिलेट कर सके और भी प्रॉब्लम्स बना के उसके सोल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कर सके। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको भी ज्वाइन किए रहें, जिससे कि प्रतिदिन की कनेक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रह सके। सुबह के 7 बजे सीटेट के लिए समर्पित है। सीटेट का आपको कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, अप्रोच आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।